नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, जहां आज लखनऊ से खबर आ रही है। योगी सरकार ने 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईजी अलीगढ़ शलभ माथुर को आईजी स्थापना बनाया गया। इसके अलावा प्रभाकर चौधरी को डीआईजी स्थापना से डीआईजी अलीगढ़ रेंज बनाया गया। राजेश एस को एसएसपी झांसी से शाहजहांपुर का एसएसपी नियुक्त किया गया। साथ ही सोनभद्र से यशवीर सिंह एसपी को रायबरेली का एसपी बनाया गया। इसके अलावा अमृत जैन प्रभारी एएसपी अलीगढ़ बनाए गए। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बता रहे हैं। योगी सरकार ने 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। 9 जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आज बदले गए हैं, जिसमें 17 आईपीएस का तबादला किया गया। आईजी अलीगढ़ शलभ माथुर को आईजी स्थापना बनाया गया। साथ ही प्रभाकर चौधरी को डीआईजी स्थापना से डीआईजी अलीगढ़ रेंज बनाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, राजेश एस को एसएसपी झांसी से शाहजहांपुर का एसपी बनाया गया। जनपद मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव आज अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने शहीद की प्रतिमा स्थल पर हो रहे शहीद मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर नमन किया। इसके बाद वो मीडिया से रूबरू भी हुई और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राष्ट्र एक चुनाव विभिन्न राज्यों में एक साथ चुनाव होने में तो क्या वजह है कि चुनाव एक साथ नहीं होते? महाराष्ट्र का चुनाव नहीं होना था, हरियाणा का हो रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर का जो एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक साथ चुनाव क्यों नहीं और जहाँ विधानसभा 10 सीटों में चुनाव होना हुआ तो अभी उत्तर प्रदेश की भी डेट्स तो आई नहीं है। मैं समझती हूँ जब डेट्स आएंगी, जब माहौल गर्म होगा तो बात करेंगे सारे। अच्छा, बकबोक कानून को लेकर तमाम सियासत जारी है। भाजपा अपनी राजनीति कर रही है, वही ओवैसी को आरोप लगा ओवैसी के ऊपर मुस्लिमों को भड़काने का। किस तरह से बकबोक के कानून को कमेटी में मिल गया है और वहाँ में पूरे विस्तार चर्चा होगी और तभी इस पर कोई डिसीजन लिया जाए और सभी पार्टी के सांसद कमेटी में मौजूद हैं। मंगेश एनकाउंटर को लेकर तमाम बहुत ही निराशाजनक बात है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं मानवता की हत्या है, संविधान की हत्या है, कहीं ना कहीं जो हमारी न्यायिक जो प्रक्रिया है उसकी भी कहीं ना कहीं हत्या है। और मैं समझती हूँ जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को एक आस्था से जोड़ती है, वो इस तरह की बातें हो रही है प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं यह गलत संकेत देने का पूरे देश को मैं समझती हूँ एक संदेश जा रहा है, गलत संकेत का संदेश जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई में लगातार आप उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई में लगातार आपत्ति करते रहे। वही अखिलेश यादव का बयान आया था कि अगर सरकार आती है तो बुलडोजर का रुख मोदी जी के पक्ष की साइड। उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की गई है और उन्होंने कहा कि गोरखपुर में जितने भी गलत काम हुए उसकी तरफ से, तो ये आप लोगों का जो कहने का तरीका। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने परिवार को बढ़ाने में लगी हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मिस कॉल मारकर बीजेपी की फिर से सदस्यता ग्रहण की है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर और विधायक, सांसद, एमएलसी एवं सभी पदाधिकारियों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराने और बीजेपी परिवार की संख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी तय की गई है। पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी सबका साथ सबका विकास के तहत कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता समारोह जो मिस कॉल मार करके लगातार जो जनता के बीच में जा रहे हैं, इसकी शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो वहीं उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की। सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि कम से कम जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो कम से कम 100 जो नए सदस्य हैं उनको बनाएंगे। तो बात करेंगे पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी हैं। सर, लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने एक परिवार, एक पूरा कुनबा बढ़ाना चाह रही है, उसको लेकर के बूथ स्तर से लेकर के जो जिला स्तर के विधायक मंत्री सब कुछ जिससे टारगेट दिया गया है,
की तरह क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आप भी, मैं देख रहा हूं, लगातार सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लगातार क्षेत्रों में हैं, जनता का क्या रुख है, खासकर युवा वर्ग का क्या रुख है सदस्यता अभियान को लेकर के? देखिए, भाजपा आज भी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। 25 करोड़ से अधिक सदस्यता वाली पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी भारत निर्वाचन आयोग के सभी नियमों का पूर्णतः पालन करती है। 6 साल की सदस्यता की अवधि होती है, लेकिन कोरोना काल के कारण वो 9 साल बीत गया था। फिर लोकसभा चुनाव के कारण कोई भी दल उस समय सदस्यता नहीं कर सकता था, तो 10 साल बाद यानी 2014 में सदस्यता हुई थी, 2024 में होने जा रही है। पूरी सदस्यता का एक बार फिर से कोई भी सदस्य रहा हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे हों, चाहे बूथ अध्यक्ष रहा हो, सबको इस बार पुनः सदस्य बनना है। और पार्टी पहले जितना सदस्य बना चुकी थी उस संख्या के अतिरिक्त 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हम लोग गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं। ये एक तरह से भाजपा संगठन पर्व मना रही है, राष्ट्रीय सदस्यता अभियान है, और हम देख रहे हैं कि इतना उत्साह है लोगों के मन में। अगर गलती से किसी घर पर हम लोग नहीं पहुंचते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो लोग नाराज़ होते हैं कि हमारे दरवाजे पर क्यों नहीं आए, हमारा भी फ़ोन लीजिए, हमारा भी मिस्ड कॉल कराइए, हमको भी भाजपा का सदस्य बनाइए। तो जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, लग रहा है फिर एक नया रिकॉर्ड इस सदस्यता अभियान में बनेगा और देश में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक हों, नौजवान हों, बेटियां हों, महिलाएं हों, मजदूर हों, किसान हों, हर वर्ग के लोग भाजपा से जुड़ने को तैयार हैं। अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा सवाल कर रहे हैं, कह रहे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इनकाउंटर पर उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है। देखिए, समाजवादी पार्टी की नींव ही संप्रदाय और जाति की राजनीति पर पड़ी है। वो बड़ी बेशर्मी से जब कहीं कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति बहुसंख्यक की हत्या करेगा, लूटपाट करेगा, आगजनी करेगा, तो वो कहेंगे कि अपराधी अपराधी होता है, इसमें जाति और धर्म नहीं देखा जाना चाहिए। जब हिंदू समाज के किसी एक जाति विशेष का व्यक्ति कोई अपराध करेगा, तो वो कहेंगे कि अपराधी अपराधी होता है, जाति नहीं देखना चाहिए। लेकिन जब उसी अल्पसंख्यक समाज के अपराधी या हिंदू समाज के किसी जाति विशेष के अपराधी को जब उसके अपराध की सजा मिलती है, जब उसका इनकाउंटर होता है क्योंकि वो पुलिस पर भी हमला करता है, या जब माननीय न्यायालय भी उसको सजा सुनाता है, तब इनको जाति और संप्रदाय दिखाई देने लगता है। तब ये कहेंगे वो अल्पसंख्यक था इसलिए उसको सजा मिली, वो फला जाति का था इसलिए सजा मिली। भारतीय जनता पार्टी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का मंत्र लेकर काम करती है। कोई संप्रदाय हो, कोई जाति हो, वो अच्छा काम करेगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। जब वो प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है, शौचालय दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, सोलर ऊर्जा दी जा रही है, तब कोई जाति धर्म नहीं देखा जा रहा है। लेकिन जब कोई अपराध करेगा तो बिना जाति धर्म देखे उसको सजा मिलेगी, और वो जब सरकार को चुनौती देगा तो उसका इनकाउंटर होगा। पुलिस तो इसीलिए होती है। निश्चित तौर पर आपने सुना, पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी का साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार है और जो पुलिस है, उनका जो कार्य है वो निष्पक्ष है। किसी भी प्रकार से जातिवाद के आधार पर कार्रवाई नहीं, बल्कि अपराध के आधार पर कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन सौरभ के साथ प्रवीण कुमार पांडे, ANV न्यूज, लखनऊ। यूपी के एटा में एसएसपी श्याम नारायण सिंह के आदेश पर जिले में कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए फरार वारंटियों के खिलाफ गिरफ्तारी अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान एटा के जलेश्वर पुलिस ने 7 वारंटियों को दबिश मारकर घर पर सोते हुए धर दबोचा। बता दें कि ये आरोपी अलग अलग मामलों में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। न्यायालय के आदेश पर वारंटियों को जलेसर SHO डॉक्टर सुधीर कुमार राघव और उनकी पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने सभी वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और बाकी बचे वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।